हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस दिसंबर पार्ट थर्ड, इसे आप बैंकिंग अवेयरनेस जनवरी का भी कह सकते हैं। 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक का जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज़ करंट अफेयर्स बने, ये उसका वीडियो है। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कहूँगा, जो अभी रिसेंट आपके लिए सबसे अपकमिंग एग्ज़ाम जो है SBI PO मेंस, उसके लिए अलग से वीडियो सीरीज़ आएंगे इस चैनल पे। लेकिन SBI PO मेंस के लिए आप SBI क्लर्क मेंस का जो प्लेलिस्ट है उसमें 7 वीडियोस हैं, उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें क्योंकि उन सभी में अक्टूबर ऑनवर्ड्स के करंट अफेयर्स हैं। तो SBI क्लर्क मेंस का जो प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स का, उस पर 7 वीडियोस अपलोड किए गए थे। उन सातों वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। और उसके बावजूद फिर भी SBI PO मेंस के लिए आपके लिए फ्रेश वीडियो सीरीज़ मैं लाऊंगा इस चैनल पे, तो उसे भी आप ज़रूर देखेंगे। तो इसमें बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस दिसंबर 25 से 4 जनवरी 2023 तक के बारे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी रिसेंट अपलोड किए जाते हैं वीडियोस करंट अफेयर्स के अलग अलग टॉपिक्स के, उन सारे वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, जो कि वर्ल्ड बैंक का ही ग्रुप है, ग्रांटेड अ लोन ऑफ हाउ मच अमाउंट टू HDFC टू बूस्ट ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। तो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कॉरपोरेशन है, ये वर्ल्ड बैंक का ही ग्रुप है, इसने HDFC को कितना लोन दिया है ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के लिए? इसको होगा ऑप्शन ए आंसर $400 मिलियन। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हैज़ ग्रांटेड $400 मिलियन टू HDFC टू बूस्ट ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग टू सपोर्ट ग्रीन अफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग फाइनेंस कवरेज इन इंडिया। और बात करें IFC, तो इसके MD कौन है? मख्तर डायोब। मख्तर डायोब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में। नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $125 मिलियन लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन तमिलनाडु? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। तो ये जो लोन है 125 मिलियन, ये तीसरी किस्त है। ऑलरेडी $500 मिलियन का लोन जो कि 2018 में ही साइन हुआ था तमिलनाडु और एशियाई विकास बैंक के बीच। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रांच ऑफ $500 मिलियन साइन इन 2018 फॉर 10 सिटीज ऑफ तमिलनाडु फॉर सीवेज, ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। और ये जो लोन है अभी का $125 मिलियन, ये 3 सिटीज़ के लिए, 3 शहरों के लिए है, जो कि मदुरई है, कोयम्बटूर है और थूथुकुडी है। इन 3 शहरों के लिए, इन सब कामों के लिए, सीवेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई और अर्बन सर्विसेज के लिए जो तमिलनाडु को ये देगी लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तीसरी किस्त है। किस लोन को? जो कि 2018 में ही साइन हुआ था $500 मिलियन का। बट अभी ये न्यूज़ में है, तो आपको ये याद रखना है कि $125 मिलियन लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन तमिलनाडु बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक। तीसरा सवाल है, एज पर RBI एनुअल रिपोर्ट रिलीज इन दिसंबर 22, द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक ग्रॉस NPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, डिक्लाइन टू हाउ मच परसेंट इन सितंबर फ्रॉम 9% इन 2017-18। RBI ने बेस ईयर माना, मतलब इससे कंपेयर किया 2017-18 से, जो कि 9% था। तो अभी कितना हो गया है पब्लिक सेक्टर बैंक और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5%। सो डिक्लाइन टू 5% इन सितंबर 2022 फ्रॉम 9% इन 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था। As per RBI annual report, in compliance with Section 36(2) Banking Regulation Act 1949, the gross NPA is reduced to this low 5% from 9% of financial year 2017-18। इसके साथ जो अदर रिपोर्ट्स था वो ये था कि 8.2% ऑफ 463 मिलियन जनधन अकाउंट्स आर जीरो बैलेंस। तो ये भी आपको याद रखना है कि 463 मिलियन जो जनधन अकाउंट्स थे उसमें 8.2% आर जीरो बैलेंस। साथ साथ द कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो मेजर्स एट 16.8%। तो ये तीनों रिपोर्ट न्यूज़ था दिसंबर का जो RBI ने निकाला। कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो मेजर्स एट 16.8%। दूसरा जो न्यूज़ है RBI का वो ये है, RBI रिवाइज्ड बैंक लॉकर रूल्स। बैंक लॉकर रूल्स को रिवाइज किया, इसको विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2023, 2023 1 जनवरी से इसको लागू किया। इट मैंडेट्स preserving its CCTV footage recording for a period of not less than 180 days, यानी कि 6 महीने का रिकॉर्डिंग मैंडेटरी रखना है
रिकॉर्ड में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ऑफ बैंक लॉकर रूल्स के तहत कम से कम 180 दिनों का। तो ये न्यूज़ थे रिसेंट दिसंबर के, जो कि आरबीआई ने रिपोर्ट में निकाला था। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ग्रांटेड $100 मिलियन लोन टू SFL यानी कि श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को $100 मिलियन का लोन ग्रांट किया एशियन डेवलपमेंट बैंक? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हीकल लोन्स। ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है, एजुकेशन एनजीओ, एग्री क्लस्टर्स, मेडिकल पर्सनल केयर या फिर व्हीकल लोन्स। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, व्हीकल लोन्स के लिए अप्रूव किया $100 मिलियन। The loan is for vehicle financing BS6 vehicles and electric vehicles for women entrepreneurs in many states for the purchase of new and used vehicles. दूसरा न्यूज़ जो है ADB से रिलेटेड, महाराष्ट्र मेट्रो विल रेज 3,586 करोड़ फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर नागपुर मेट्रो फेज़ 2। तो दोनों बैंक का नाम है एशियाई विकास बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। नागपुर मेट्रो के लिए कितना रकम ये किया? 3,586। एडीबी कितना ग्रांट अप्रूव करेगी? $200 मिलियन और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक 239 मिलियन यूरो। ठीक है, जो थर्ड न्यूज़ है वो भी स्टेट से है। त्रिपुरा साइंड 2,275 करोड़ लोन विथ एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इम्प्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ये भी आप याद रखिएगा, त्रिपुरा ने एडीबी से साइन किया 2,275 करोड़ लोन टू इम्प्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट है, As Finance Minister latest information December 2022, currency notes in circulation rise to 8% annually to valuation of how much amount? तो अभी फिनेंस मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट जारी किया था, तो ये जो है अभी करेंसी नोट्स का सर्कुलेशन इसमें बढ़ा है 8% एनुअली, जिसका वैल्यूएशन क्या रखा है? 32 लाख करोड़। सो द करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन राइज टू 8% annually to the valuation of 32 lakh crore as per finance minister latest information, and plus currency in circulation is at 13% of GDP. Currency in circulation is at 13% of GDP. As per RBI's financial stability report, India's current account deficit CAD widened to how much percent of GDP in Q2 of fiscal year 23 यानी कि दूसरी तिमाही, जुलाई से लेके सितंबर अंत तक। तो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आरबीआई ने क्या ये किया कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना चेंज हुआ, विडेंट टू हाउ मच परसेंट ऑफ जीडीपी इन Q2 ऑफ फिजिकल ईयर 23। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4.4%, 4.4%। इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट विडेंट टू 4.4% CAD is $36.40 बिलियन, इज हाईएस्ट इन मोर देन अबव 10 ईयर। 10 साल में अभी तक सबसे ज़्यादा है करंट अकाउंट डेफिसिट, 36.40 बिलियन डॉलर। साथ साथ इंडियज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिकॉर्ड डेफिसिट ऑफ $30.4 बिलियन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है भारत का, उसमें भी कमी है $30.4 बिलियन का। बैंक्स NPA हैज़ ड्रॉप टू 10 ईयर लो टू 1.3% इन सितंबर 2022। तो बैंक का जो NPA है ये इसमें 10 सालों में सबसे ज़्यादा कमी आई है, क्या? 1.3% पे इन सितंबर 2022। इंडियज FDI इनफ्लो $20 बिलियन इन हाफ ईयरली ऑफ फिजिकल ईयर 23। पहला जो 6 मंथ है इस वित्त वर्ष का, अप्रैल से लेके सितंबर तक का, इसमें जो FDI इनफ्लो है ये कितना का हुआ? $20 बिलियन का। तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, Indian accelerator partner with ICICI and which IT company launching i3 Launchpad to boost startup ecosystem? तो ये पार्टनरशिप हुआ है इन्फोसिस के साथ, ऑप्शन डी। इंडियन एक्सेलरेटर पार्टनर विथ इन्फोसिस, फिनाकल एंड ICICI and launched i3 Launchpad to boost startup ecosystem. Indian accelerator mentorship driven global accelerator partner with ICICI Bank and Infosys Finacle to boost startup ecosystem in country. i3 Launchpad utilizing mentorship program to support entrepreneurs, startups, fintech, enterprises, software services, wealth tech, property tech, green tech, insurtech sectors। तो इन सभी को बूस्ट करने के लिए इन्फोसिस, फिनाकल, ICICI बैंक और इंडिया एक्सेलरेटर ने तीनों ने पार्टनरशिप किया और लॉन्च किया i3 Launchpad। क्योंकि तीनों का नाम आई से शुरू होता है इसलिए i3 Launchpad इसका नाम है। नेक्स्ट है,
एज पर फिनेंस मिनिस्ट्रीज इंडियाज एक्सटर्नल डेट स्टूड एट हाउ मच इन Q2 ऑफ फिजिकल ईयर 23। जो भारत का एक्सटर्नल डेट है इसका वैल्यूएशन क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो दूसरा तिमाही है इस वित्त वर्ष का। इसका होगा आंसर ऑप्शन ए, $610 बिलियन, $610 बिलियन इंडियाज एक्सटर्नल डेट। एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट, इंडियाज एक्सटर्नल डेट डिक्रीज $2.3 बिलियन इन फर्स्ट क्वार्टर। पहली तिमाही में $2.3 बिलियन का घटा हुआ, लेकिन ये आपको याद नहीं रखना। अभी जो क्या वैल्यूएशन है वो आपको याद रखना, $610 बिलियन। द एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो स्टूड एट 19.2%। जो रेड में है वो आपको याद रखना है, 19.2% जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 19.2% है। दूसरा ये न्यूज़ है, आरबीआई ने रिपोर्ट जारी किया, रिलीज DSIB यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेड बैंक्स टू बिग टू फेल। तो इस कैटेगरी में पिछले साल भी 3 बैंकों को रखा था आरबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और HDFC। तो ये तीनों बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेड बैंक रखा है आरबीआई ने, टू बिग टू फेल, जिसके साथ ICICI और HDFC को बकेट 1 में रखा है लिस्ट में, और SBI को बकेट 3 लिस्ट में रखा है। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स लॉन्च्ड बाय बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा है, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सपैंडेड कमिटी हाई पावर्ड साइबर सिक्योरिटी जो कि 8 मेंबर का किया, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कमिटी जो कि 7 मेंबर का किया, हेडेड बाय नवीन कुमार सिंह एंड H कृष्णमूर्ति। नवीन कुमार सिंह विल हेड हाई पावर्ड साइबर सिक्योरिटी एंड H कृष्णमूर्ति विल हेड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कमिटी। नेक्स्ट है, SBI, ICICI एंड एक्सिस बैंक विल लॉन्च रुपे बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स ऑन UPI प्लेटफॉर्म बाय विच डेट, मार्च 2023, मार्च 2023 तक SBI, ICICI और एक्सिस बैंक रुपे बेस्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे UPI प्लेटफॉर्म के लिए। नेक्स्ट है, विच बैंक वॉन EAG लॉरिएट अवार्ड ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये कहाँ जीता, रशिया में, बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। एक और अवार्ड मिला था बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर केनरा बैंक को, बट ये दूसरा है, बैंक वॉन EAG लॉरिएट अवार्ड ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है, HDFC एज पर इट्स फ्यूचर रेडी स्ट्रेटजी पार्टनर विथ विच टेक जायंट फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप किया। HDFC हैज़ पर इट्स फ्यूचर रेडी स्ट्रेटजी पार्टनर विथ माइक्रोसॉफ्ट फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये थे वन लाइनर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है जितना MCQ है। तो ये था दिसंबर 25 से 4 जनवरी तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। और जो प्रीवियस करंट अफेयर्स के वीडियो हैं SBI क्लर्क मेंस के लिए, उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखें अगर आपका SBI PO मेंस है। और आने वाले दिनों में और भी वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे ला जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।